हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये क्लास 6 का नोट्स है, चैप्टर 3 का साइंस का क्वेश्चन है। ये आपको नोट्स है, तो नोट्स में पहला है तंतु। तंतु किसे कहा जाता है वो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए देख लेते हैं। तंतु ये एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्राकृतिक तंतु किसे कहा जाता है। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कि पादप से प्राप्त तंतु में आ जाता है कपास, रुई, जूट, पटसन इत्यादि। इसके बाद आता है जंतुओं से प्राप्त तंतु में ऊन तथा रेशम इत्यादि। ऊन भेड़, बकरी, याक, खरगोश प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ओके, इसके बाद संश्लिष्ट तंतु किसे कहा जाता है, तो रासायनिक पदार्थों से बनाए पदार्थ द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु, जो तंतु पादप से प्राप्त होता है उसे पादप तंतु कहते हैं। जैसे कि रुई। रुई एक प्राकृतिक तंतु होता है जो पौधे से प्राप्त होता है। इसके बाद कपास की फसल किसे कहा जाता है। काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। कपास पादप के फल यानी कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद कपास ओटना किसे कहा जाता है, तो कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है यानी कि अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनें का भी उपयोग किया जाता है। ओके, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादप के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ओके, इसके बाद पृथक। पृथक करना किसे कहा जाता है, तो पटसन तंतुओं से हाथों के द्वारा पृथक किया जाता है यानी कि अलग किया जाता है। इसके बाद कटाई किसे कहा जाता है, तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं जिससे कि रेशे आसपास आ जाते हैं और तागे बन जाते हैं। ओके, इसके बाद टकली किसे कहा जाता है, इसे आपको समझना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं टकली किसे कहा जाता है। टकली किसे कहते हैं, आइए इसे हम जानते हैं। हाँ, टकली कहते हैं कटाई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, उसे हम तकली कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या आती है, आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आती है चरखा। तो हाथ से प्रचलित कटाई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति को चरखा कहा जाता है। ओके, इसके बाद तागे की कटाई के कार्य कटाई मशीन की सहायता से किया जाता है। तागे से वस्त्र बनने की विधि को बुनाई या बंधाई कहा जाता है। बुनाई किसे कहा जाता है, तो तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करगों पर की जाती है। करगे या हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्र का उपयोग पहनने की विविध वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक